मार्केट कभी आपको हार नहीं हराता, आप खुद अपने दिमाग में हार जाते हो। यही है असली सच्चाई। ट्रेडिंग में जीतने वाले और हारने वाले के बीच फर्क सिर्फ ज्ञान का नहीं, बल्कि सोच का होता है। और यही सोच इस किताब की असली नींव है, माइंड ओवर मार्केट्स, यानी मार्केट पर दिमाग की ताकत। अध्याय 1। कभी गौर किया है, दो ट्रेडर एक ही चार्ट देखते हैं, एक पैसा कमाता है और दूसरा खो देता है। फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि वो मार्केट को कैसे समझते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। मार्केट में जीतने की शुरुआत तब होती है जब आप उसे समझने लगते हैं, न कि उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेखक बताते हैं कि हर मार्केट एक ऑक्शन यानी नीलामी की तरह काम करता है। खरीदार और विक्रेता लगातार अपने अपने प्राइस पर ऑफर देते रहते हैं। जो कीमत पर दोनों सहमत होते हैं वही सौदा होता है। यह सिस्टम हर सेकंड बदलता रहता है और यही असली मार्केट प्रोफाइल है। एक ऐसा टूल जो आपको यह दिखाता है कि मार्केट में कौन जीतेगा और कौन पीछे रह जाएगा। लेकिन असली खेल चार्ट या टूल का नहीं है, असली खेल दिमाग का है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अब यह और ऊपर जाएगा, और जब गिरता है तो सोचते हैं कि अब खत्म हो गया। यही सोच ट्रेडर्स को बर्बाद करती है। असली ट्रेडर वो है जो मार्केट की सच्चाई को देखता है, न कि अपनी उम्मीदों को। मार्केट प्रोफाइल आपको यही सिखाता है। वैल्यू एरिया यानी वो रेंज जहां ज्यादातर ट्रेड होते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल यानी सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली कीमत, और रेंज एक्सटेंशन यानी जहां मार्केट अपनी लिमिट तोड़ता है। ये सब सिर्फ चार्ट की बातें नहीं, बल्कि मार्केट की भाषा है। और अगर आप इस भाषा को पढ़ना सीख गए तो मार्केट आपके लिए खुली किताब बन जाता है। अब सोचिए, असली जीत तब शुरू होती है जब आप सिर्फ चार्ट नहीं, बल्कि उसके पीछे के बिहेवियर को समझते हैं। जब आप देखते हो कि खरीदार कितने एक्टिव हैं, विक्रेता कितने मजबूत हैं और कौन मार्केट को दिशा दे रहा है। यही माइंड ओवर मार्केट्स का पहला सबक है। ऑब्जर्व विदाउट ओपिनियन, यानी पहले मार्केट को सुनो, फिर फैसला लो। लेखक कहते हैं कि हर ट्रेडर को 3 चीजों को समझना चाहिए: कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रक्चर और अपॉर्चुनिटी। कॉन्टेक्स्ट मतलब बड़ी तस्वीर, मार्केट किस फेज में है। स्ट्रक्चर मतलब मार्केट का आकार, क्या यह ट्रेंडिंग है या बैलेंसिंग। और अपॉर्चुनिटी मतलब वो समय जब ये दोनों मिलकर आपको एक मौका देते हैं। अगर आप बिना इन तीनों को समझे ट्रेड करते हैं तो आप सिर्फ भाग्य पर खेल रहे हैं। अब बात करते हैं भावनाओं की। मार्केट आपकी भावनाओं से खेलता है। डर, लालच, उम्मीद और अधीरता, ये 4 दुश्मन हर ट्रेडर के मन में रहते हैं। जब मार्केट अचानक ऊपर भागता है तो लालच कहता है खरीद लो। जब नीचे गिरता है तो डर कहता है बेच दो। और इसी बीच असली मौके निकल जाते हैं। मार्केट को जीतने के लिए आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना होगा, क्योंकि जो मार्केट को समझता है वो कभी घबराता नहीं। लेखक यह भी बताते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ एक तकनीकी काम नहीं, बल्कि एक मानसिक अनुशासन है। हर सफल ट्रेडर अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित करता है कि वो किसी भी परिस्थिति में शांत रहे। अगर मार्केट आपकी दिशा के खिलाफ भी जाए तो आप घबराएं नहीं, बल्कि आप जानते हो कि आपका सिस्टम सही है, और यह भी कि हर नुकसान आपकी सीख का हिस्सा है। कई लोग सोचते हैं कि मार्केट को प्रेडिक्ट करना ही सफलता है, लेकिन असली बात है रिस्पॉन्ड करना। भविष्य बताने की कोशिश छोड़िए और मार्केट की चाल के साथ चलना सीखिए। यही फर्क है एक जुआरी और एक प्रोफेशनल के बीच। जुआरी अंदाजा लगाता है, जबकि प्रोफेशनल सिर्फ मौके का इंतजार करता है और फिर सटीक कदम उठाता है। यह किताब हमें यह भी समझाती है कि मार्केट में रैंडमनेस नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर होता है। हर ट्रेंड, हर ब्रेकआउट, हर रिवर्सल सब किसी कारण से होता है, और वो कारण होता है मार्केट में पार्टिसिपेशन, यानी लोग कैसे और क्यों ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप ये समझ गए तो आपको चार्ट देखकर ही पता चल जाएगा कि अगला मूव कहां जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक और चीज की जरूरत है, धैर्य। मार्केट में सबसे बड़ी गलती है जल्दी फैसले लेना। असली ताकत तब आती है जब आप देखते हैं, समझते हैं और फिर शांत मन से कदम उठाते हैं। जब बाकी सब भाग रहे होते हैं तब आप ठहर कर देखते हैं। यही मानसिक स्पष्टता
आपको बाकियों से अलग करती है। मार्केट में पैसा वही कमाता है जो सोचकर ट्रेड करता है, न कि भावना में बहकर। और यही इस अध्याय का सार है। ट्रेडिंग कोई भाग्य का खेल नहीं, यह एक मनोवैज्ञानिक अभ्यास है। आपका माइंड ही आपका सबसे बड़ा टूल है। अगर आपने उसे काबू में कर लिया तो चार्ट्स और पैटर्न्स अपने आप आपकी मदद करेंगे। तो याद रखिए, ट्रेडिंग शुरू करने से पहले अपने मन को प्रशिक्षित करें। मार्केट को जीतना नहीं, समझना सीखिए। जब आपका दिमाग शांत रहेगा तो मार्केट की हर चाल आपके सामने साफ दिखेगी। यही है माइंड ओवर मार्केट्स। अध्याय 2। हर ट्रेडर अपने अंदर एक छिपा हुआ संघर्ष लेकर चलता है, दिमाग बनाम मार्केट। और इस संघर्ष में जीत हमेशा उसी की होती है जो खुद को समझ लेता है, न कि मार्केट को। क्योंकि मार्केट तो हमेशा वही रहेगा, उतार चढ़ाव से भरा, अप्रत्याशित और लगातार चलने वाला। लेकिन हमारा माइंडसेट, हमारा व्यवहार और हमारी सोच ही यह तय करती है कि हम उसमें टिकेंगे या टूटेंगे। लेखक कहते हैं कि मार्केट को जीतने का असली तरीका उसे नियंत्रित करना नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रित करना है। जब कोई नया ट्रेडर पहली बार चार्ट देखता है तो उसे हर मूवमेंट में एक सिग्नल दिखता है। ऊपर जा रहा है तो खरीदो, नीचे जा रहा है तो बेचो। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट में जो कुछ भी दिखता है वह वैसा नहीं होता जैसा लगता है। हर प्राइस मूवमेंट के पीछे एक इमोशनल ड्रामा चलता है। डर, लालच, उम्मीद, पछतावा। और जब तक ट्रेडर इस ड्रामे को समझ नहीं लेता, वह सिर्फ दूसरों के इमोशंस पर ट्रेड कर रहा होता है, अपने एनालिसिस पर नहीं। दिमाग की सबसे बड़ी समस्या है रिएक्शन। जब मार्केट अचानक ऊपर जाता है तो हम सोचते हैं कि कहीं मौका न छूट जाए और हम तुरंत एंट्री ले लेते हैं। और जैसे ही मार्केट पलटता है हम डर जाते हैं और लॉस में पोजीशन बंद कर देते हैं। यह साइकिल बार बार दोहराई जाती है क्योंकि हम हर बार मार्केट को दोष देते हैं, खुद को नहीं। लेकिन लेखक कहते हैं कि असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब हम मार्केट से रिएक्ट करना बंद कर देते हैं और उसे ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। ऑब्जर्व करने का मतलब है देखना पर निर्णय न लेना, समझना पर तुरंत कार्रवाई न करना। जब हम मार्केट को बिना किसी इमोशन के देखते हैं तब हमें उसकी भाषा समझ में आने लगती है। यह भाषा है प्राइस एक्शन की, वॉल्यूम की और टाइमिंग की। हर कैंडल, हर टिक, हर वॉल्यूम बार हमें कुछ बताता है। लेकिन अगर हमारा दिमाग भावनाओं से भरा हुआ है तो यह सिग्नल हमारे लिए शोर बन जाता है। लेखक एक दिलचस्प बात कहते हैं, मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा आईना है। जो डर तुम्हें मार्केट में दिखता है वह तुम्हारे अंदर का डर है। जो लालच तुम्हें चार्ट पर दिखता है वह तुम्हारे मन का लालच है। जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे, मार्केट तुम्हें बार बार वही सबक सिखाएगा। और यही माइंड ओवर मार्केट्स की नींव है। यह किताब मार्केट को समझने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए है। अब सवाल उठता है, आखिर मार्केट में खुद को समझने का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी सोच के पैटर्न को पहचानना। जैसे अगर तुम बार बार जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हो तो यह डर का पैटर्न है। अगर तुम लगातार लॉस हो रही ट्रेड में टिके रहते हो तो यह उम्मीद का पैटर्न है। अगर तुम लगातार ओवर ट्रेड करते हो तो यह लालच का पैटर्न है। हर पैटर्न एक इमोशनल जाल है जो हमें निर्णय से दूर ले जाता है। ट्रेडिंग में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है डिसिप्लिन्ड माइंड। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब केवल रूल्स फॉलो करना नहीं है। इसका मतलब है हर परिस्थिति में अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें संतुलित रखना। जब मार्केट तेजी से मूव कर रहा हो तब भी शांत रहना। जब सभी लोग घबरा रहे हों तब भी स्पष्ट सोच रखना। यह संभव तभी है जब तुम मार्केट को एक गेम की तरह नहीं बल्कि एक मेंटल प्रैक्टिस की तरह देखो। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि मार्केट में हर निर्णय दो चीजों पर टिका होता है, कॉन्फिडेंस और एग्जीक्यूशन। लेकिन कॉन्फिडेंस का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। सच्चा कॉन्फिडेंस वही है जो एक्सपीरियंस से आता है, ईगो से नहीं। एक ट्रेडर जो हर ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करता है वह थक जाता है, लेकिन जो हर ट्रेंड को समझने की कोशिश करता है वह सीख जाता है। और यही अंतर है प्रोफेशनल और इमैच्योर ट्रेडर में। अब अगर इसे असल जिंदगी में देखें तो यही पैटर्न हमें हर जगह दिखता है। बिजनेस में, रिश्तों में, करियर में,
हर जगह मार्केट जैसी स्थिति होती है, कभी चीजें ऊपर जाती हैं, कभी नीचे। लेकिन जो इंसान रिएक्ट नहीं करता बल्कि समझकर निर्णय लेता है, वही आगे बढ़ता है। जैसे एक बिजनेसमैन जो तुरंत फैसले नहीं लेता बल्कि हर मूव को एनालाइज करता है, वह नुकसान से बच जाता है। लेखक कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करना चाहिए कि वह मार्केट की हर चाल पर एक्साइट या डर महसूस न करे। यह ट्रेनिंग आसान नहीं है, लेकिन यह सबसे जरूरी है, क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तभी वह सही देख सकता है, और जब दिमाग सही देखता है तभी वह सही निर्णय ले सकता है। ट्रेडिंग को लेखक मेंटल स्पोर्ट कहते हैं। जैसे कोई एथलीट लगातार प्रैक्टिस करता है ताकि उसका रिएक्शन नेचुरल हो जाए, वैसे ही एक ट्रेडर को भी अपने माइंड को प्रैक्टिस करवाना चाहिए। चार्ट को देखो, लेकिन उसके हर मूवमेंट पर रिएक्ट मत करो। एक ही पैटर्न को बार बार देखो जब तक कि वह तुम्हारी समझ में बैठ न जाए। तब मार्केट की चाल तुम्हें चौंकाएगी नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर के पैटर्न को कंफर्म करेगी। असल में मार्केट का सबसे बड़ा सबक यही है। ये हमें हमारे अपने बारे में बताता है। हर ट्रेड, हर लॉस, हर प्रॉफिट एक मिरर है, और अगर हम उस मिरर में झांकने की हिम्मत रखें तो हमें अपने अंदर की सच्चाई दिखने लगती है। यही सच्चाई हमारी ट्रेडिंग को बदल देती है और हमारी जिंदगी को भी। अध्याय 3। हर ट्रेड एक निर्णय है, और हर निर्णय के पीछे छिपा होता है एक सिस्टम ऑफ थिंकिंग, यानी सोचने का तरीका। लेखक कहते हैं कि मार्केट में पैसा कमाने वाले लोग चार्ट्स या सिस्टम से नहीं, बल्कि अपने सोचने के तरीके से जीतते हैं। अगर तुम्हारी सोच गलत है तो कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, लेकिन अगर तुम्हारा माइंड सही दिशा में काम कर रहा है तो एक साधारण तरीका भी तुम्हारे लिए सोने की खान बन सकता है। जब भी कोई ट्रेडर मार्केट में आता है, उसका पहला लक्ष्य होता है पैसा बनाना, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर का लक्ष्य होता है सही निर्णय लेना। यही सबसे बड़ा अंतर है। जो ट्रेडर सिर्फ पैसा बनाने के पीछे भागता है, वह मार्केट की हर चाल पर कूद पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ सही निर्णय लेने पर फोकस करता है, वह धीरे धीरे कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता है। यह फर्क केवल स्ट्रेटजी का नहीं, बल्कि माइंडसेट का है। एक अच्छा ट्रेडर जानता है कि हर ट्रेड जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसका मकसद है मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना और उसी के साथ फ्लो करना। मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए जो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वह खुद कंट्रोल खो देता है। लेखक कहते हैं कि हर ट्रेडर के अंदर 3 तरह के मन होते हैं: रिएक्टिव माइंड, एनालिटिकल माइंड और इंट्यूटिव माइंड। रिएक्टिव माइंड हर मूवमेंट पर प्रतिक्रिया देता है, डर, गुस्सा, उत्साह या पछतावा के रूप में। एनालिटिकल माइंड हर चीज को तोलता है, सोचता है और निर्णय लेने में देर करता है। लेकिन इंट्यूटिव माइंड वह दिमाग का सबसे शांत और शक्तिशाली हिस्सा है। यह अनुभव और अवलोकन से बना होता है। यही माइंड असली प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। अब सवाल उठता है, इंट्यूटिव माइंड कैसे बनता है? यह एक दिन में नहीं बनता। यह तब बनता है जब तुम चार्ट को सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए देखने लगते हो। जब हर लॉस तुम्हारे लिए सबक बन जाता है और हर प्रॉफिट तुम्हारे अंदर विनम्रता पैदा करता है। जब तुम ट्रेड्स की संख्या नहीं, बल्कि अपनी समझ बढ़ाने पर ध्यान देते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक मार्केट सेंस विकसित होता है, जो सिर्फ डेटा नहीं देखता, बल्कि उसके पीछे की कहानी को समझता है। लेखक एक शानदार उदाहरण देते हैं। जैसे एक डॉक्टर के लिए हर मरीज सिर्फ रिपोर्ट्स का सेट नहीं होता, बल्कि एक पैटर्न होता है। वैसे ही एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए हर चार्ट सिर्फ लाइंस नहीं, बल्कि एक बिहेवियर होता है। मार्केट के मूवमेंट्स इंसानों की भावनाओं से बनते हैं, और जो ट्रेडर इन भावनाओं की भाषा समझ लेता है, वह चार्ट से बातें करने लगता है। लेकिन यह भाषा समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें न्यूट्रल होना सीखना होगा। यानी मार्केट ऊपर जाए या नीचे, तुम्हारे अंदर कुछ भी न बदले। कोई उत्साह नहीं, कोई डर नहीं, बस ऑब्जर्वेशन। यही ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे तुम्हें सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। अब अगर इसे रियल लाइफ से जोड़ा जाए तो यह बात हर जगह लागू होती है। बिजनेस में भी जब कोई व्यक्ति सिर्फ परिणाम पर फोकस करता है तो वह तनाव में रहता है।
लेकिन जो प्रक्रिया पर भरोसा करता है वह हमेशा शांत और स्पष्ट रहता है। यही सिद्धांत ट्रेडिंग में भी है। जो प्रक्रिया पर ध्यान देता है वह लॉन्ग टर्म में जीतता है। लेखक कहते हैं कि मार्केट का हर मोमेंट एक इंफॉर्मेशन है। कोई भी चार्ट हमें यह नहीं बताता कि अगला मूव क्या होगा, वह सिर्फ यह बताता है कि अब तक क्या हुआ है। और असली ट्रेडर वही होता है जो उस जानकारी को रिएक्ट करने के बजाय इंटरप्रेट करता है, यानी वह समझता है कि यह मूवमेंट क्यों हुआ और इसका भावनात्मक कारण क्या है। उदाहरण के लिए, जब कोई स्टॉक अचानक बिना किसी न्यूज के बढ़ता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सच में स्ट्रांग है। यह हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग चल रही हो या मार्केट में फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो हो। इसी तरह जब प्राइस गिरता है तो यह हमेशा वीकनेस नहीं होती। कभी कभी बड़ी संस्थाएं अपने पोजीशन एडजस्ट कर रही होती हैं। जो ट्रेडर इन बिहेवियरल पैटर्न्स को समझता है वही मार्केट के अगले कदम का अनुमान लगा सकता है। और यह अनुमान किसी ज्योतिष की तरह नहीं होता, यह ऑब्जर्वेशन से बना लॉजिक होता है। जैसे कोई अनुभवी ड्राइवर ट्रैफिक देखकर समझ जाता है कि आगे क्या हो सकता है, वैसे ही एक अनुभवी ट्रेडर चार्ट देखकर महसूस कर लेता है कि भीड़ का मूड क्या है। यह स्किल किताबों से नहीं, माइंड ट्रेनिंग से आती है। अब बात करते हैं कंफ्यूजन की, जो हर ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। कंफ्यूजन तब पैदा होता है जब हम हर मूवमेंट को भविष्यवाणी की तरह देखते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए, उसे समझना चाहिए। फर्क छोटा है लेकिन परिणाम बहुत बड़ा। जब तुम प्रिडिक्ट करते हो तो ईगो जुड़ जाता है, और अगर मार्केट उल्टा चला गया तो तुम्हारा दिमाग डिफेंसिव हो जाता है। लेकिन जब तुम समझने की कोशिश करते हो तो हर मूवमेंट तुम्हारे लिए लर्निंग बन जाता है। ट्रेडिंग की असली सफलता कंट्रोल में नहीं, एक्सेप्टेंस में है। यानी यह मान लेना कि तुम भविष्य नहीं जानते, यह स्वीकार कर लेना कि कुछ भी हो सकता है, और यह भरोसा रखना कि जो भी होगा तुम उससे निपट लोगे। यही माइंडसेट एक ट्रेडर को स्थिर बनाता है। लेखक कहते हैं कि हर बार जब तुम लॉस करते हो तो तुम्हारा माइंड तुम्हें चैलेंज कर रहा होता है, क्या तुम अभी भी शांत रह सकते हो? और जब तुम बिना टूटे उस पल को झेल जाते हो तो तुम अगले स्तर पर पहुंच जाते हो। हर हार, हर गिरावट तुम्हें उस माइंडसेट के करीब ले जाती है जो मार्केट को वास्तव में समझता है। अगर इस सोच को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया जाए तो यह जीवन को भी संतुलित कर देती है। हर दिन कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती मार्केट की तरह, लेकिन अगर हम उस एक्सेप्टेंस को अपनाएं तो तनाव गायब हो जाता है और स्पष्टता पैदा होती है। और यही स्पष्टता ट्रेडर को बाकी लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि मार्केट में जीतने वाले लोग वे नहीं होते जिनके पास सबसे अच्छी जानकारी होती है, बल्कि वे होते हैं जिनका दिमाग सबसे ज्यादा स्थिर होता है। जब बाकी लोग डर में बेच रहे होते हैं तब यह लोग खरीदते हैं। जब बाकी लोग लालच में खरीद रहे होते हैं तब ये बेचते हैं। और यही माइंडसेट धीरे धीरे उन्हें सफलता की राह पर ले जाता है। अध्याय 4। हर मार्केट मूवमेंट एक कहानी कहता है। एक कहानी जिसमें डर, लालच, उम्मीद और पछतावा जैसे भाव शामिल होते हैं। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स उस कहानी को पढ़ना नहीं जानते। वे सिर्फ प्राइस देखते हैं, जबकि असली रहस्य प्राइस के पीछे छिपे इरादों में होता है। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति इस इमोशनल बिहेवियर को समझ लेता है वही असली मार्केट रीडर बनता है। मार्केट को समझने का सबसे पहला कदम है ऑक्शन प्रोसेस को समझना। मार्केट असल में एक नीलामी की तरह काम करता है। हर पल कुछ लोग खरीदना चाहते हैं, कुछ बेचना, और जब खरीदार और विक्रेता की कीमत पर सहमति होती है तभी ट्रेड होता है। यही मार्केट का असली आधार है। ट्रेड तभी होता है जब दो लोगों की राय अलग हो। अब सोचिए, अगर हर कोई किसी स्टॉक को अच्छा मानने लगे तो बेचने वाला बचेगा ही नहीं। उस समय प्राइस ऊंचाई पर पहुंच जाएगा और वहीं से मार्केट पलटता है। यानी जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा कंफर्म लगने लगे वहीं से रिस्क शुरू होता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा भीड़ के खिलाफ सोचता है, लेकिन भीड़ से पहले समझता है। बताते हैं कि मार्केट प्रोफाइल और प्राइस एक्शन इसी नीलामी प्रक्रिया का विजुअल रूप है। हर बार जब मार्केट ऊपर जाता है
तो इसका मतलब यह नहीं कि खरीदार स्ट्रांग हैं, बल्कि इसका मतलब है कि मार्केट फेयर वैल्यू खोजने की कोशिश में है। मार्केट हर पल नए संतुलन की तलाश में रहता है, और जो ट्रेडर इस संतुलन की दिशा पहचान लेता है वही अपने फैसले सही ले पाता है। लेकिन यहां एक गलती लगभग हर ट्रेडर करता है। वे सोचते हैं कि मार्केट ट्रेंड्स सीधा चलते हैं। असल में मार्केट कभी सीधा नहीं चलता, वह हमेशा ऊपर नीचे झूलता है, क्योंकि हर नई जानकारी के साथ लोगों की राय बदलती है। यही झूलना ऑक्शन डायनेमिक्स कहलाता है। और जब तुम इस झूलने को स्वीकार करना सीख जाते हो तो मार्केट तुम्हें डराना बंद कर देता है। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का राज रिलेशनल थिंकिंग है, यानी हर मूव को अकेले नहीं बल्कि उसके पिछले मूव के साथ जोड़कर देखो। मार्केट कोई रैंडम वेव नहीं है, बल्कि एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न जिसमें हर वेव दूसरे से जुड़ी होती है। यही वजह है कि सिर्फ एक कैंडल देखकर निर्णय लेना बेवकूफी है। तुम्हें यह समझना होगा कि वो कैंडल किस कॉन्टेक्स्ट में बनी है, क्या वह एक ट्रेंड के बीच में है या एक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अब बात करते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर समझने की। मार्केट 3 अवस्थाओं में चलता है: बैलेंस, इम्बैलेंस और रीबैलेंस। बैलेंस का मतलब है मार्केट स्थिर है, खरीदार और विक्रेता बराबर हैं। इम्बैलेंस का मतलब है एक साइड हावी हो रहा है। रीबैलेंस का मतलब है मार्केट फिर से नई फेयर वैल्यू खोज रहा है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का काम है पहचानना कि मार्केट इन तीनों में से किस अवस्था में है। जब मार्केट बैलेंस में हो तो साइडवे ट्रेड करना सही है, जब इम्बैलेंस शुरू हो तो ट्रेंड पकड़ो, और जब रीबैलेंस हो रहा हो तो धैर्य रखो। यह समझना ट्रेडिंग का कला है, और यह कला अभ्यास से आती है, भविष्यवाणी से नहीं। अगर इसे लाइफ से जोड़ें तो जीवन भी ऐसे ही चलता है। कुछ समय सब कुछ बैलेंस्ड होता है, फिर अचानक कोई बदलाव आता है, वो इम्बैलेंस है। फिर धीरे धीरे चीजें सामान्य होती हैं, वो रीबैलेंस है। जो इंसान इस नेचुरल साइकिल को स्वीकार कर लेता है वह हर झटके से जल्दी उभर जाता है। ट्रेडिंग में भी यही सच है, हर मूवमेंट का अपना साइकिल होता है। लेखक एक और दिलचस्प बात कहते हैं, हर ट्रेंड तब तक वैध है जब तक मार्केट उसे तोड़ नहीं देता। यानी किसी भी दिशा में अंधा भरोसा मत रखो, मार्केट बदलने में एक पल भी नहीं लगाता। जो ट्रेडर लचीला नहीं होता वो अपनी राय के साथ डूब जाता है, लेकिन जो हर नई जानकारी को खुले मन से स्वीकार करता है वो समय रहते अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। यही एडेप्टेबिलिटी ट्रेडिंग का असली गुण है। अब बात करते हैं फेल्योर पैटर्न्स की, यानी वे संकेत जो बताते हैं कि मार्केट ट्रेंड बदलने वाला है। जब कोई ट्रेंड बहुत लंबा चलता है और अचानक वॉल्यूम कम होने लगता है या नई हाई बनती है लेकिन प्राइस टिक नहीं पाता, यह इशारा है कि खरीदार थक चुके हैं। इसी तरह जब कोई डाउन ट्रेंड में प्राइस गिरता तो है लेकिन लो ब्रेक नहीं कर पाता, यह बताता है कि विक्रेता कमजोर पड़ रहे हैं। ऐसे संकेतों को पहचानने की कला रीडिंग द माइंड ऑफ द मार्केट कहलाती है, और यह कला सिखाई नहीं जाती, सीखी जाती है। अनुभव से, बार बार गलतियों से और हर चार्ट से बात करके। मार्केट हर रोज तुम्हें संकेत देता है, लेकिन उसे सुनने के लिए शांत मन चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर डर या लालच हावी है तो तुम वो संकेत नहीं देख पाओगे। यहां लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग कोई एनालिटिकल गेम नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज है। तुम्हारा दिमाग जिस दिशा में फोकस करेगा वही देखेगा। अगर तुम नुकसान के डर से देखोगे तो हर जगह रिस्क ही दिखेगा। अगर तुम जीत के लालच से देखोगे तो हर चार्ट में मौका दिखेगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ समझने के लिए देखोगे तो सच्चाई दिखेगी। यही दृष्टिकोण प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। अब इसे मार्केटिंग और बिजनेस के संदर्भ में समझो। ग्राहक भी मार्केट की तरह व्यवहार करते हैं। जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस ऊपर जाता है, जब डिमांड गिरती है तो डिस्काउंट लगते हैं, और हर बार एक नया संतुलन बनता है। जो बिजनेस ओनर इस साइकिल को समझ लेता है वह पैनिक नहीं करता, बल्कि स्ट्रैटेजी बदलता है। उसी तरह जो ट्रेडर मार्केट साइकिल को समझता है वो हर बदलाव में अवसर ढूंढता है। ट्रेडिंग में जीतने का असली राज धैर्य और क्लैरिटी है। तुम्हें हर मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं करना, बल्कि यह देखना है कि कौन सा मूव
वाकई मीनिंगफुल है। कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड वो होता है जिसे तुम नहीं लेते, क्योंकि सही समय का इंतजार करना भी एक स्किल है। लेखक का कहना है, मार्केट हमेशा तुम्हें गलत साबित करेगा अगर तुम यह साबित करने पर अड़े रहो कि तुम सही हो। इसीलिए हर ट्रेड को एक प्रोसेस की तरह देखो, न कि अपनी पहचान की तरह। एक गलत ट्रेड तुम्हें छोटा नहीं बनाता और एक सही ट्रेड तुम्हें जीनियस नहीं बना देता। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम दोनों से क्या सीखते हो। जब तुम मार्केट को इस नॉन अटैचमेंट माइंडसेट से देखना सीख जाते हो तो तुम हर प्राइस मूव को डेटा की तरह देखते हो, न कि जजमेंट की तरह। और यही अवस्था ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग कहलाती है, जहां ट्रेडर अब अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं रहता। वह सिर्फ मार्केट को देखता है जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग को देखता है, ठंडे दिमाग से, बिना पक्षपात के। और तब धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि मार्केट को हराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मार्केट दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारा शिक्षक है। अध्याय 5। हर ट्रेडर अपने करियर के किसी न किसी मोड़ पर यह सोचता है, आखिर सही एंट्री और एग्जिट कैसे पहचाने। लेकिन सच्चाई यह है कि सही एंट्री और एग्जिट कोई तय नियम नहीं है। वे संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करते हैं। यानी मार्केट उस वक्त क्या कर रहा है, कौन हावी है, खरीदार या विक्रेता, और कौन सा मूव सिर्फ शोर है, ये समझना असली कला है। लेखक कहते हैं कि यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स गलत दिशा में फंस जाते हैं, क्योंकि वे सिग्नल पर नहीं, भावना पर ट्रेड करते हैं। जब मार्केट किसी एक दिशा में तेजी से बढ़ता है तो भीड़ की सोच तुरंत बदल जाती है, यह तो कभी रुकेगा ही नहीं। और यही वो पल होता है जब पेशेवर ट्रेडर एंट्री की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन विपरीत दिशा में, क्योंकि वह जानता है कि मार्केट कभी सीधा नहीं चलता। वह सांस लेता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है और फिर दोबारा ऊपर उठता है। यह लय ही उसकी पहचान है। लेखक कहते हैं, ट्रेडिंग में असली ताकत संकेतों को पढ़ने में नहीं, बल्कि गलत संकेतों को पहचानने में है। क्योंकि सही सिग्नल हर कोई देखता है, लेकिन असली फायदा वहीं मिलता है जहां लोग भ्रम में फंसते हैं। जब मार्केट किसी फॉल्स ब्रेकआउट के बाद अचानक पलटता है, वही सबसे मजबूत मूव होता है। इसलिए किसी भी चार्ट पर नजर डालो, पहले खुद से पूछो, क्या यह असली मूव है या सिर्फ शोर? अगर जवाब साफ नहीं है तो रुको। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा अनुशासन है कुछ न करना। हर प्राइस एक्शन को समझने की जल्दी तुम्हें जल्दी नुकसान भी करवा सकती है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे लेखक मीनिंगफुल मूव कहते हैं। हर दिन हर चार्ट में बहुत सारे मूव दिखते हैं, लेकिन हर मूव ट्रेड करने लायक नहीं होता। मीनिंगफुल मूव वो होता है जिसमें ऑर्डर फ्लो का असली दबाव झलकता है, यानी जहां बड़े खिलाड़ी वाकई दांव लगा रहे हैं। उसे पहचानने के लिए सिर्फ चार्ट नहीं, बल्कि कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है। क्या यह मूव सपोर्ट के पास है या रेजिस्टेंस के ऊपर? क्या वॉल्यूम इसमें बढ़ रहा है या घट रहा है? क्या पिछले दिनों में ऐसा पैटर्न बना है? लेखक कहते हैं, प्राइस कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन लोग उसकी भाषा समझ नहीं पाते। और उस भाषा को समझने का तरीका है पैटर्न्स को सिस्टम की तरह देखना, जादू की तरह नहीं। हर पैटर्न का एक मनोवैज्ञानिक आधार होता है। जैसे जब मार्केट लगातार हाई बनाता है लेकिन क्लोजिंग वहीं की वहीं रहती है, तो यह बताता है कि खरीदार थक रहे हैं। और जब मार्केट लो बनाता है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ता, तो यह बताता है कि विक्रेता कमजोर हो चुके हैं। ये पैटर्न्स हर जगह दिखते हैं, चाहे वह मार्केट हो, बिजनेस हो या रिश्ते। हर जगह सप्लाई और डिमांड का नियम चलता है। जब डिमांड ज्यादा होती है, चीजें ऊपर जाती हैं। जब सप्लाई बढ़ती है, चीजें गिरती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मार्केट में यह सब कुछ एक चार्ट पर दिख जाता है और जिंदगी में समय लेकर समझ आता है। अब चलो समझते हैं ट्रेंड में एंट्री लेने का सही तरीका। बहुत से लोग ट्रेंड पकड़ने की कोशिश में बहुत देर कर देते हैं। वे तब एंट्री लेते हैं जब मूव लगभग खत्म होने वाला होता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर मूव के शुरुआती संकेतों पर नजर रखता है। वह टेस्टिंग फेज में ट्रेड करता है, यानी जब मार्केट ब्रेकआउट के बाद वापस टेस्ट करता है, और वहीं असली रिस्क रिवॉर्ड छिपा होता है। एक मजबूत अपर ट्रेंड में जब मार्केट किसी पुराने रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर जाता है,
तो वह जगह बाद में सपोर्ट बन जाती है। और यही जगह एंट्री का सुनहरा मौका होती है, क्योंकि वहां मार्केट खुद को कंफर्म कर रहा होता है कि क्या खरीदार अभी भी डटे हैं या नहीं। अगर मार्केट वहां टिकता है तो मूव जारी रहेगा, अगर फेल होता है तो पलटाव शुरू हो जाएगा। लेखक का कहना है कि हर एंट्री सिर्फ तब लो जब उसका रिजल्ट तुम्हारे पक्ष में जाने की संभावना ज्यादा हो, यानी अंदाजे से नहीं, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी से सोचो। और यह तभी संभव है जब तुम मार्केट को रूल्स से नहीं, कंडीशंस से समझो। अब बात करते हैं एग्जिट स्ट्रैटेजी की, क्योंकि सिर्फ सही एंट्री ही नहीं, सही समय पर बाहर निकलना भी उतना ही जरूरी है। ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी प्रॉफिट वाली पोजीशन बहुत जल्दी काट देते हैं और लॉस वाले ट्रेड को खींचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग इमोशनल बायस में फंस जाता है। जब प्रॉफिट दिखता है तो डर लगता है कि कहीं वो चला ना जाए, और जब नुकसान दिखता है तो उम्मीद रहती है कि शायद पलट जाएगा। यही दो इमोशंस, डर और उम्मीद, ट्रेडर को कमजोर बना देते हैं। लेखक कहते हैं कि एक अच्छे ट्रेडर की पहचान उसके एग्जिट्स से होती है, एंट्री से नहीं। एंट्री किसी भी पैटर्न से मिल सकती है, लेकिन एग्जिट में परिपक्वता चाहिए, क्योंकि वही तय करता है कि तुम्हारा रिटर्न स्थिर रहेगा या नहीं। सबसे अच्छा तरीका है प्री प्लान्ड एग्जिट, यानी ट्रेड लेने से पहले ही तय करो कि कहां प्रॉफिट लूंगा और कहां नुकसान काट दूंगा, और फिर जो भी हो उस पर कायम रहो। अगर मार्केट तुम्हारे फेवर में जा रहा है तो धीरे धीरे स्केल आउट करो, मतलब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकालो, ताकि अगर ट्रेंड अचानक पलटे तो नुकसान ना हो। लेकिन अगर ट्रेड फेल हो रहा है तो बिना सोच विचार के बाहर निकलो, क्योंकि एक छोटा नुकसान हमेशा एक बड़े नुकसान से बेहतर होता है। लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग में जीतने के लिए तुम्हें एंटिसिपेशन नहीं, रिएक्शन में माहिर होना पड़ेगा। यानी मार्केट से आगे नहीं भागो, बल्कि उसे जैसे आता है वैसे अपनाओ। अगर तुम पहले से तय कर लो कि मार्केट क्या करेगा, तो तुम सिर्फ वही देखोगे जो तुम्हें देखना है। लेकिन अगर तुम खुले मन से देखोगे तो तुम वही पाओगे जो असल में हो रहा है। अब इसे मार्केटिंग से जोड़कर समझो। कोई भी सफल मार्केटर ग्राहक की हरकत को प्रिडिक्ट नहीं करता, वह रिएक्ट करता है। वह देखता है कि ग्राहक किस पर क्लिक कर रहा है, किस पर नहीं, फिर अपनी स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से एडजस्ट करता है। यही डायनामिक एडजस्टमेंट मार्केटिंग में सफलता देता है, और ट्रेडिंग में भी यही काम करता है। अगला अहम पहलू है टाइम फ्रेम की समझ। हर ट्रेडर को यह तय करना होता है कि वह किस टाइम फ्रेम पर काम कर रहा है। डे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर, हर एक के लिए प्राइस एक्शन का मतलब अलग होता है। एक डे ट्रेडर के लिए 5 मिनट का ब्रेकआउट बड़ा मौका हो सकता है, जबकि एक पोजिशनल ट्रेडर के लिए वह सिर्फ नॉइज है। इसलिए अगर तुम अपनी टाइम फ्रेम की सीमा नहीं जानते तो मार्केट तुम्हें हर सिग्नल से उलझा देगा। ट्रेडिंग में हर मूव का अर्थ तुम्हारे टाइम फ्रेम से तय होता है। इसलिए चार्ट को देखते वक्त हमेशा खुद से पूछो, मैं कौन सा खिलाड़ी हूं? क्या मैं रोज की हलचल पकड़ना चाहता हूं या बड़ा मूव? जब यह साफ हो जाएगा तभी तुम सही सिग्नल पर ध्यान दे पाओगे। अंत में लेखक कहते हैं, ट्रेडिंग में महारथी बनने का मतलब है भ्रम से स्पष्टता की यात्रा। शुरुआत में सब कुछ उलझा लगता है, कैंडल्स, लेवल्स, इंडिकेटर्स, पैटर्न्स। लेकिन जब तुम मार्केट के रिदम को सुनना सीख जाते हो तो अचानक हर चीज साफ दिखने लगती है। तुम समझ जाते हो कि प्राइस किससे बात कर रहा है और किसे भ्रमित कर रहा है। यह समझ ही तुम्हारा असली एज बनती है। और जब तुम्हारे पास एज होता है तो तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अब तुम जानते हो मार्केट जो भी करेगा तुम उसके साथ चल सकते हो। अध्याय 6। मार्केट में हर दिन एक नया युद्ध छिड़ा होता है, लेकिन यह युद्ध चार्ट्स या प्राइस के बीच नहीं, बल्कि माइंडसेट्स के बीच होता है। और जो ट्रेडर इस मानसिक युद्ध में जीतना सीख जाता है वही असली मार्केट विजेता बनता है। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि मार्केट में जीतने के लिए सिर्फ सिस्टम नहीं, बल्कि सही सोच और मनोवैज्ञानिक अनुशासन कितना जरूरी है। ट्रेडिंग में जब भी आप एंटर करते हो, असल में आप अपनी सोच की परीक्षा देने जा रहे होते हो। मार्केट की चाल को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को जरूर कंट्रोल कर सकते हो।
यही फर्क है एक अमेचर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। प्रो ट्रेडर कभी मार्केट से बहस नहीं करता, वह मार्केट को सुनता है, उसे समझता है और उसी के हिसाब से फ्लो में चलता है। लेखक कहते हैं कि हर ट्रेडर के अंदर दो आवाजें होती हैं। एक है डर की आवाज जो कहती है अगर ये ट्रेड गलत गया तो, और दूसरी है विश्वास की आवाज जो कहती है अगर यह मौका चूक गया तो। और यही दोनों आवाजें मिलकर हमारी ज्यादातर गलतियों की जड़ है। कभी आपने नोटिस किया है जब भी आप किसी ट्रेड में बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं, वही ट्रेड अक्सर उल्टा चला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप उस ट्रेड से भावनात्मक रूप से जुड़ गए होते हैं, और मार्केट में भावनाएं लगाना अपने अकाउंट को रिस्क में डालने जैसा है। अब बात करते हैं माइंड ओवर मार्केट्स के असली सबक की। मार्केट को हराने की नहीं, बल्कि खुद को समझने की कला। एक सफल ट्रेडर जानता है कि उसका असली दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि उसका ईगो है। जब हम मार्केट से झगड़ा करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा उस दिशा में खर्च कर देते हैं जहां कोई फायदा नहीं होता। लेखक बताते हैं कि जब भी आप मार्केट को हराने की कोशिश करते हैं तो आप मार्केट की असल प्रकृति को भूल जाते हैं। मार्केट हमेशा सही होता है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसे गलत कहना अपने निर्णय पर शक करने जैसा है। हर ट्रेड से पहले अपने मन को तैयार करना उतना ही जरूरी है जितना किसी फाइटर का फाइट से पहले वार्म अप करना। जब आप ट्रेडिंग में बैठते हैं तो आपका मन एकदम शांत, फोकस्ड और भावनाओं से मुक्त होना चाहिए। अगर आप ट्रेड में बैठे हैं और आपके अंदर डर या लालच हावी है तो आप पहले ही हार चुके हैं, चाहे चार्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। लेखक एक बेहद सरल प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बताते हैं, इमोशनल अवेयरनेस जर्नल बनाना। इसका मतलब है हर ट्रेड के बाद सिर्फ यह लिखना कि आपने उस ट्रेड के दौरान क्या महसूस किया, डर, एक्साइटमेंट, भरोसा, गुस्सा या कुछ और। धीरे धीरे आप यह पहचानने लगोगे कि कौन सी भावना आपके ट्रेड्स को बिगाड़ती है, और जब आप उसे पहचान लेते हो तो आप उसे कंट्रोल करने की ताकत हासिल कर लेते हो। यही है माइंड ओवर मार्केट्स का असली मतलब। अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। मार्केट में एक गलत आदत आपका सारा बैलेंस मिटा सकती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि रूल्स के बिना ट्रेडिंग गाड़ी बिना ब्रेक के चलाने जैसी है। हर सफल ट्रेडर के पास एक स्पष्ट रूल होता है, कब एंट्री करनी है, कब निकलना है और कब इंतजार करना है। और सबसे मुश्किल काम है कुछ न करना। हाँ, सबसे कठिन चीज यही है, क्योंकि हर ट्रेडर को हर दिन कुछ न कुछ करने की इच्छा होती है, लेकिन मार्केट हमेशा एक्शन की मांग नहीं करता। कभी कभी सही निर्णय कोई निर्णय न लेना होता है। अब सोचिए, अगर आप हर ट्रेड में सिर्फ वही करते हैं जो आपके रूल्स कहते हैं और हर बार अपनी भावनाओं को नोट करते हैं, तो कुछ हफ्तों में आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल जाएगी। आप देखेंगे कि पहले जो चीजें आपको अनिश्चित लगती थीं, अब वे साफ दिखने लगेंगी, क्योंकि अब आप सिर्फ चार्ट नहीं बल्कि अपनी मानसिक स्थिति भी पढ़ना सीख गए हैं। लेखक कहते हैं कि आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग इंडिकेटर है, और जब आप अपने दिमाग को स्थिर और साफ रख लेते हैं तब आप वही देखते हैं जो बाकी नहीं देख पाते। जहां बाकी लोग भीड़ के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, वहां आप मार्केट की सच्ची दिशा पहचान रहे होते हैं। यही वो लेवल है जहां मार्केट अब आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके साथ चलने लगता है। और अंत में लेखक यह बात जोर देकर कहते हैं, मार्केट में जीतना किसी और से आगे निकलने का खेल नहीं है। यह खेल है अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ने का। हर दिन जब आप ट्रेड करते हैं तो याद रखिए, आप किसी और से नहीं, खुद से मुकाबला कर रहे हैं। और जब आपका मन इस मुकाबले को समझ लेता है, तब कोई भी मार्केट, कोई भी ट्रेंड, कोई भी न्यूज आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि तब आपने वह स्टेज हासिल कर ली है जहां माइंड ट्रूली रूल्स ओवर मार्केट्स। अध्याय 7। हर ट्रेडिंग डे की शुरुआत एक नया मौका होती है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर इसे एक रीसेट के रूप में नहीं बल्कि पिछले दिन की गलती के एक्सटेंशन के रूप में जीते हैं। यही कारण है कि वे बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कैसे कंटेक्स्ट यानी मार्केट का समग्र संदर्भ समझे बिना कोई भी चार्ट, पैटर्न या प्राइस एक्शन अधूरा होता है। मार्केट सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, यह एक कहानी है जो हर दिन बदलती है। सुबह एक दिशा में,
दोपहर में दूसरी और क्लोजिंग तक शायद उल्टी। एक सफल ट्रेडर वह होता है जो इन बदलावों को सिर्फ प्राइस के रूप में नहीं बल्कि सेंटिमेंट के रूप में महसूस कर पाता है। लेखक कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट इज द कैनवस ऑन विच प्राइस पेंट्स इट्स स्टोरी। अगर आप यह नहीं समझते कि यह प्राइस मूवमेंट किस सिचुएशन में हो रहा है तो आप मार्केट की असल भाषा नहीं समझ पा रहे। कई ट्रेडर चार्ट खोलते हैं और तुरंत पैटर्न ढूंढने लगते हैं, हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम, ब्रेकआउट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि ये पैटर्न किसी एनवायरनमेंट में बने हैं। उदाहरण के लिए, एक अपर ट्रेंड में बना डबल टॉप और एक डाउन ट्रेंड में बना डबल टॉप, दोनों के मतलब अलग होंगे। यही वजह है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा खुद से पूछता है, मार्केट अभी किस मोड में है, ट्रेंडिंग या बैलेंसिंग। लेखक बताते हैं कि मार्केट 3 प्रमुख अवस्थाओं में काम करता है। पहली, बैलेंस फेज, जहां खरीदार और विक्रेता बराबर ताकत में होते हैं। दूसरी, इम्बैलेंस फेज, जहां किसी एक साइड की ताकत हावी हो जाती है। और तीसरी, ट्रांजिशन फेज, जहां मार्केट एक फेज से दूसरे फेज में बदलने की कोशिश करता है। ट्रेडर की असली कला यही है कि वह पहचान ले कि अभी मार्केट किस फेज में है और अपनी स्ट्रेटजी उसी के हिसाब से बदले। अब सोचिए, अगर आप जानते हो कि मार्केट अभी बैलेंस फेज में है तो क्या आपको बड़े ब्रेकआउट की उम्मीद करनी चाहिए? नहीं। उस फेज में आपको शांत रहना है, क्योंकि यह वह वक्त होता है जब मार्केट दिशा तय कर रहा होता है। और जैसे ही ब्रेकआउट आता है, यानी जब इम्बैलेंस शुरू होता है, तभी आपको एक्शन लेना है। यही वो समय होता है जब बाकी ट्रेडर कंफ्यूज होते हैं और आप एक कदम आगे। लेखक एक और गहरी बात कहते हैं, मार्केट कॉन्टेक्स्ट इज नॉट अबाउट प्रेडिक्शन, इट्स अबाउट प्रेपरेशन। इसका मतलब है कि आपका मकसद यह नहीं होना चाहिए कि मार्केट क्या करने वाला है, बल्कि यह होना चाहिए कि मार्केट जो करेगा उसके लिए आप तैयार हैं या नहीं। यही तैयारी एक औसत और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में फर्क डालती है। हर दिन मार्केट में एंटर करने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या मैं जानता हूं कि मार्केट किस फेज में है? दूसरा, कौन सी पार्टी, बायर्स या सेलर्स अभी कंट्रोल में है? तीसरा, अगर मेरा एनालिसिस गलत निकला तो मेरा एग्जिट प्लान क्या है? इन 3 सवालों के जवाब अगर साफ हैं तो आपका ट्रेड कभी ब्लाइंड नहीं होगा। अब बात करते हैं मार्केट बायस की। यह वह मानसिक फिल्टर है जिसके जरिए आप मार्केट को देखते हैं। अगर आपका बायस गलत है तो आप वही देखोगे जो आप देखना चाहते हो, न कि जो मार्केट असल में दिखा रहा है। लेखक चेतावनी देते हैं कि बायस का मतलब किसी राय से चिपके रहना नहीं है। एक सच्चा प्रो ट्रेडर अपने बायस को हर दिन अपडेट करता है, जैसे एक कप्तान हर मैच से पहले मौसम देखकर स्ट्रेटजी बदलता है। कई ट्रेडर इस वजह से नुकसान उठाते हैं क्योंकि वे मार्केट की नहीं, अपनी राय की सुनते हैं। वे कहते हैं मार्केट को गिरना चाहिए जबकि मार्केट ऊपर जा रहा होता है, या फिर वे सोचते हैं ये तो फेक ब्रेकआउट है जबकि असल में ट्रेंड बन चुका होता है। लेखक कहते हैं मार्केट डजंट केयर व्हाट यू थिंक, इट ओनली केयर्स व्हाट इट डज। और जो ये बात समझ गया वह मार्केट से बहस करना छोड़ देता है। अब थोड़ा बात करते हैं वॉल्यूम और टेम्पो की, यानी मार्केट की एनर्जी की। हर मूव में वॉल्यूम ये दिखाता है कि उस दिशा में कितनी मजबूती है। अगर प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम घट रहा है तो यह चेतावनी है कि ताकत कमजोर हो रही है। और अगर वॉल्यूम साथ बढ़ रहा है तो यह कंफर्मेशन है कि मार्केट उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए वॉल्यूम आपको सिर्फ प्राइस की नहीं, भावना की ताकत दिखाता है। और अब आखिरी बात, कंटेक्स्ट के साथ धैर्य। कभी कभी मार्केट कई दिनों तक बैलेंस में रह सकता है। उस वक्त बहुत से ट्रेडर बोर हो जाते हैं और गलत ट्रेड करने लगते हैं। लेकिन जो ट्रेडर यह समझता है कि बैलेंस फेज ही अगली बड़ी मूव का बीज है, वही तब तक इंतजार करता है जब तक मौका सही नहीं आता, क्योंकि वह जानता है धैर्य ही असली एज है। जब आप मार्केट को इस तरह से देखना शुरू करते हैं, बिना अनुमान, बिना अहंकार, सिर्फ संदर्भ की समझ के साथ, तो आप अब एक आम ट्रेडर नहीं रह जाते, आप मार्केट के फ्लो का हिस्सा बन जाते हैं। और तभी आपको समझ आता है कि मार्केट कभी अराजक नहीं था, बस आप उसकी भाषा नहीं समझ रहे थे। अध्याय 8,
हर ट्रेडर एक चीज की तलाश में होता है, क्लैरिटी यानी साफ समझ। लेकिन यह क्लैरिटी सिर्फ चार्ट देखकर नहीं आती, यह आती है जब आप मार्केट के माइक्रो बिहेवियर को पढ़ना सीखते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप वाकई में प्राइस को समझना चाहते हैं तो आपको उसे वैसे देखना होगा जैसे एक डॉक्टर एक्स-रे देखता है, सतह के पार जाकर। यही असली प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है। कई लोग सोचते हैं कि प्राइस एक्शन का मतलब सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न या बार फॉर्मेशन समझना है, लेकिन असल में यह पैटर्न से कहीं ज्यादा गहरा है। यह खरीदने और बेचने की ताकतों के बीच का संवाद है। हर बार हर कैंडल मार्केट की एक भावना दिखाती है, डर, लालच, उम्मीद या निराशा। जब आप इन भावनाओं को देखना सीख लेते हैं तो आप चार्ट नहीं, इंसानों की सोच पढ़ने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि हर मूवमेंट 3 सवालों से समझा जा सकता है। पहला, कौन नियंत्रण में है, खरीदार या विक्रेता? दूसरा, क्या नियंत्रण स्थायी है या अस्थायी? तीसरा, क्या मार्केट इस मूव को सपोर्ट कर रहा है या रेजिस्ट कर रहा है? जब आप इन तीनों सवालों का जवाब सही दे पाते हैं तो आपको समझ आता है कि मार्केट कहां जाना चाहता है, न कि सिर्फ कहां गया है। अब बात करते हैं ट्रेंड स्ट्रेंथ की। मार्केट हमेशा 2 ही चीजें करता है, या तो चलता है या रुकता है। लेकिन यह समझना कि मूव कितना मजबूत है, यह फर्क डालता है कि आप समय पर एंटर करेंगे या देर से। मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर बार्स लंबी हैं और क्लोज ऊपरी हिस्से में हो रहा है तो यह दिखाता है कि खरीदार पूरी तरह हावी हैं। लेकिन अगर बार्स छोटे हो रहे हैं, क्लोज बीच में है और वॉल्यूम गिर रहा है, तो यह संकेत है कि ताकत कम हो रही है, यानी मार्केट अब ट्रेंड से बैलेंस की ओर जा सकता है। लेखक इसे ऑक्शन प्रोसेस कहते हैं। मार्केट लगातार एक सही मूल्य खोज रहा होता है। जब किसी साइड की बोली ज्यादा ताकतवर हो जाती है तो मार्केट वहीं खिंच जाता है, लेकिन जैसे ही दूसरी साइड रिस्पॉन्ड करती है, खेल बदल जाता है। इसलिए हर ट्रेडर को यह समझना जरूरी है कि मार्केट फाइट का मैदान नहीं, बल्कि बातचीत का मंच है, जहां हर बार और हर टिक उस बातचीत का हिस्सा है। लेखक एक दिलचस्प बात कहते हैं, हर ट्रेंड एक झूठ बोलता है। इसका मतलब यह नहीं कि मार्केट धोखा देता है, बल्कि यह कि हर ट्रेंड अपने साथ ट्रैप्स लाता है। उदाहरण के लिए, जब हर कोई एक दिशा में देख रहा होता है, मार्केट अक्सर उल्टी दिशा में जाने की तैयारी कर रहा होता है। इसीलिए कंफर्मेशन के पीछे भागने की बजाय आपको सीखना है कि कंफ्यूजन में भी क्लैरिटी कैसे ढूंढी जाए। वही असली एज है। अब बात करते हैं फेलियर पैटर्न्स की। ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि मार्केट हमेशा आपको फेल कराने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ब्रेकआउट फेल होंगे, पुलबैक फेल होंगे, सपोर्ट टूटेंगे, फेक सिग्नल मिलेंगे, लेकिन असली ट्रेडर वह है जो फेल्योर को भी सिग्नल में बदल देता है। अगर कोई ब्रेकआउट फेल होता है और प्राइस वापस बैलेंस जोन में लौट आती है, तो इसका मतलब है कि उस दिशा की ताकत खत्म हो गई है और अब मौका दूसरी दिशा में है। यही सोच एक ट्रेडर को चार्ट से पैसा दिलाती है, न कि किसी जादुई इंडिकेटर से। एक और महत्वपूर्ण चीज है प्रोबिंग, यानी मार्केट की टेस्टिंग। मार्केट हमेशा लिमिट्स टेस्ट करता है। क्या खरीदार यहां भी खरीदेंगे? क्या विक्रेता यहां भी बेचेंगे? ये टेस्ट्स छोटी बार्स, फेक मूव्स और क्विक रिवर्सल्स के रूप में दिखते हैं। अगर आप इन टेस्ट्स को पहचानना सीख जाएं, तो आप मार्केट की मंशा पकड़ सकते हैं कि वह कहां तक तैयार है जाने के लिए। यही वह जगह है जहां स्मार्ट मनी एंटर करती है, चुपचाप, बिना किसी बड़े वॉल्यूम के। अब बात करते हैं ट्रेडिंग बिहेवियर की, यानी आप इस सब के साथ क्या करते हैं। कई बार ट्रेडर सब समझते हैं, लेकिन फिर भी गलत ट्रेड करते हैं क्योंकि वे खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते। लेखक कहते हैं, इट्स नॉट व्हाट यू सी, इट्स हाउ यू रिस्पॉन्ड दैट डिसाइड्स योर प्रॉफिट। मतलब मार्केट की हर मूव पर आपकी प्रतिक्रिया ही आपकी सफलता तय करती है। आपका लक्ष्य मार्केट को हराना नहीं, बल्कि उसके साथ चलना होना चाहिए। हर सफल ट्रेडर के अंदर 2 चीजें मजबूत होती हैं, ऑब्जर्वेशन और एडेप्टेशन। वह अपनी राय पर नहीं, बल्कि डेटा पर भरोसा करता है। वह सही होने की नहीं, बल्कि सिंक्रोनाइज्ड होने की कोशिश करता है। और यही वजह है कि जब बाकी सब डरते हैं, वह शांत रहता है।
क्योंकि उसे पता होता है कि मार्केट किसी के खिलाफ नहीं, बस किसी के साथ नहीं है। अंत में लेखक यह समझाते हैं कि प्राइस एक्शन को समझना एक कला है। यह आपको सिर्फ पैसे नहीं, धैर्य और अनुशासन सिखाता है। यह सिखाता है कि कैसे आप अपने दिमाग की भावनाओं को चार्ट के ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि जब आप मार्केट के फ्लो में खुद को घुला देते हैं, तब आप सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहे होते, आप मार्केट की रिदम को महसूस कर रहे होते हैं। और यही वह पल होता है जब ट्रेडिंग संघर्ष से संवाद बन जाती है। अध्याय 9। हर ट्रेडर के अंदर एक सवाल हमेशा घूमता रहता है, मैं आखिर कैसे पता लगाऊं कि मार्केट अभी क्या करने वाला है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी नहीं जानता कि मार्केट क्या करेगा। असली ताकत इस बात में है कि आप मार्केट जो कर रहा है उसे कितनी जल्दी और सटीकता से पहचान पाते हैं। यही समझ इस अध्याय की जड़ है, रियल टाइम रीडिंग ऑफ मार्केट बिहेवियर। लेखक कहते हैं कि हर सफल ट्रेडर भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि रिएक्शन को नियंत्रित करता है। मार्केट में रहना किसी तूफान के बीच नाव चलाने जैसा है। आप लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन अपनी दिशा तय कर सकते हैं। मार्केट हमेशा मूवमेंट में है, ऊपर, नीचे या साइडवेज, और हर मूवमेंट एक कहानी कहता है। आपका काम उस कहानी को पढ़ना नहीं, बल्कि उसे सुनना है, महसूस करना है। कई लोग चार्ट देखकर सोचते हैं कि यह पैटर्न पहले भी हुआ था, तो अब फिर वैसा ही होगा, लेकिन यह सबसे बड़ी भूल है। मार्केट कभी दो बार एक जैसा नहीं चलता, क्योंकि हर बार खिलाड़ी बदल जाते हैं, भावनाएं बदल जाती हैं और इंटेंशन बदल जाते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं, हर ट्रेड नया होता है। भले ही पैटर्न पुराना हो, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट हमेशा नया होता है। और यही कॉन्टेक्स्ट पकड़ने की कला आपको मास्टर ट्रेडर बनाती है। लेखक समझाते हैं कि हर मार्केट में 3 तरह के प्लेयर होते हैं। पहले, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, जो दिशा तय करते हैं। दूसरे, प्रोफेशनल ट्रेडर, जो दिशा पहचान कर उसके साथ चल पड़ते हैं। और तीसरे, रिटेल ट्रेडर, जो अक्सर पीछे रह जाते हैं और गलत टाइम पर एंटर करते हैं। अगर आप समझ जाएं कि अभी कौन सा ग्रुप कंट्रोल में है, तो आप बाकी सबसे आगे निकल सकते हैं। यानी अगर आप कौन ड्राइव कर रहा है यह जान गए, तो आप उसी साइड पर खड़े हो जाते हैं जहां पावर है। अब बात करते हैं टेम्पो की, यानी मार्केट की चाल। हर इंस्ट्रूमेंट, चाहे वह स्टॉक हो, करेंसी हो या इंडेक्स, उसका अपना रिदम होता है। कुछ मार्केट तेज चलते हैं, कुछ धीरे। आपको यह सीखना है कि किस मार्केट का मूवमेंट आपके माइंडसेट और टाइम फ्रेम के हिसाब से सूट करता है। अगर आप एक धीमे मार्केट में तेजी से ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप खुद को थका देंगे। ट्रेडिंग में जीत का मतलब है मार्केट की चाल के साथ सिंक होना, न कि उसे बदलने की कोशिश करना। लेखक कहते हैं, प्राइस हमेशा एक दिशा में नहीं जाता, वह सांस लेता है। मतलब हर ट्रेंड में छोटे पुलबैक होते हैं। ये पुलबैक कमजोर नहीं, बल्कि जरूरी होते हैं, क्योंकि यही मार्केट की एनर्जी को बैलेंस करते हैं। अगर आप हर बार पुलबैक में डर जाते हैं, तो आप कभी ट्रेंड को पकड़ नहीं पाएंगे। बल्कि जब पुलबैक कॉन्फिडेंट लगता है, यानी धीरे, कम वॉल्यूम के साथ, तो यह अक्सर री एंट्री का सही मौका होता है। अब बात करते हैं उस मानसिक जाल की जिसमें ज्यादातर ट्रेडर फंसते हैं, ओवर एनालिसिस। कई बार हम इतने सारे टाइम फ्रेम, इंडिकेटर और सिग्नल देखने लगते हैं कि असल प्राइस की आवाज खो जाती है। लेखक कहते हैं, जितना ज्यादा आप सोचते हो, उतना ही कम आप देखते हो। इसलिए ट्रेडिंग में सिंप्लिसिटी सबसे बड़ा एज है। अगर आप सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम पर ध्यान दें, तो वही आपको सब कुछ बता देंगे जो किसी भी इंडिकेटर से छिपा नहीं रह सकता। एक और जरूरी बात, रिलेटिव बिहेवियर। लेखक बताते हैं कि मार्केट को कभी अलग से मत देखो, उसे उसके माहौल में समझो। उदाहरण के लिए, अगर आप बैंकिंग स्टॉक देख रहे हैं, तो साथ में इंडेक्स और बाकी बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखो। अगर पूरा सेक्टर कमजोर है, तो एक स्टॉक का अपमूव टिक नहीं पाएगा। यानी मार्केट को सिस्टम के रूप में देखना सीखो, न कि सिग्नल मशीन के रूप में। जब आप यह करते हैं, तो आपकी एनालिसिस सिर्फ सटीक नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर्ड हो जाती है। लेखक कहते हैं कि हर चार्ट एक भाषा बोलता है और हर भाषा की अपनी व्याकरण होती है। आपको उस व्याकरण को समझना है।
अगर कोई बार पिछले हाई के ऊपर क्लोज हो रही है तो यह बुलिश कंटिन्यूएशन की भाषा बोल रही है। अगर बार निचले हिस्से में बंद हो रही है तो यह सप्लाई प्रेशर का संकेत है। और अगर बार के अंदर लंबी विक्स हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट कंफ्यूज है, यानी अभी कोई साइड कंट्रोल में नहीं है। जब आप इन संकेतों को पहचानने लगते हैं तो हर कैंडल आपको बताने लगती है कि अंदर क्या चल रहा है। अब आते हैं मेंटल क्लैरिटी पर, क्योंकि जितना आप दिमाग साफ रखोगे उतना बेहतर प्राइस समझ पाओगे। अगर आपका मन डर या लालच में है तो आप वही देखोगे जो आपकी भावनाएं चाहती हैं, न कि जो मार्केट दिखा रहा है। इसलिए हर ट्रेड से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं मार्केट को जैसा है वैसा देख रहा हूं या जैसा मैं चाहता हूं वैसा देख रहा हूं? अगर जवाब ईमानदार है तो आपकी ट्रेडिंग सुधरने लगेगी। अंत में लेखक हमें एक बेहद गहरी सीख देते हैं। मार्केट में अमीर वही नहीं बनता जो सबसे ज्यादा जीतता है, बल्कि वो बनता है जो हार को सबसे अच्छे तरीके से संभालता है। क्योंकि जीत आपको पैसा देती है, लेकिन हार आपको समझ देती है, और यही समझ अगली जीत की नींव रखती है। ट्रेडिंग सिर्फ प्राइस को पढ़ने का नहीं, बल्कि खुद को पहचानने का सफर है। जब आप मार्केट की हर चाल में अपनी सोच को पहचान लेते हैं, तब आप सिर्फ ट्रेड नहीं करते, आप मार्केट के साथ एक तालमेल बना लेते हैं। और यही तालमेल आपको उस स्तर तक ले जाता है जहां बाकी लोग सिर्फ अनुमान लगाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि क्या चल रहा है। अध्याय 10। अगर आपने अब तक सब समझ लिया है तो आप जान गए होंगे कि मार्केट कोई जादू या किस्मत नहीं है, यह सिर्फ एक नियम और पैटर्न वाला सिस्टम है। लेकिन सबसे बड़ी सीख यह है कि ट्रेडिंग में आपकी मानसिकता ही आपकी असली पूंजी है। लेखक कहते हैं कि सफल ट्रेडर वही है जो भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, अपने नियमों का पालन करता है और मार्केट की भाषा को सही तरीके से पढ़ता है। आज भी कई ट्रेडर सोचते हैं कि उन्हें मार्केट को हराना है, लेकिन असली जीत यह नहीं कि आप मार्केट से लड़ें, बल्कि यह कि आप उसके साथ सिंक करें। मार्केट हमेशा उसी दिशा में मूव करता है जहां ताकत है, और ताकत वही बनाता है जो मार्केट को समझकर सही समय पर सही साइड में खड़ा होता है। यही स्मार्ट मनी की मानसिकता है। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि हर ट्रेडर को 3 स्तर पर काम करना चाहिए। पहले, तकनीक की समझ, जैसे प्राइस पैटर्न, वॉल्यूम और ब्रेकआउट। दूसरा, रणनीति, यानी यह जानना कि कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है और कब इंतजार करना है। तीसरा, मानसिक नियंत्रण, डर और लालच पर नियंत्रण रखना। यदि ये तीनों स्तर मजबूत हों तो ट्रेडिंग में निरंतर सफलता मिलती है। अब बात करते हैं एग्जिट स्ट्रेटजी की। बहुत से ट्रेडर इस पर ध्यान नहीं देते और केवल एंटर करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि एग्जिट एंट्री जितनी ही महत्वपूर्ण है। मार्केट हमेशा आपके खिलाफ काम कर सकता है, और जब आप जानते हैं कि आपका स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट कहां है, तभी आप बिना डर के ट्रेड कर सकते हैं। यह नियम आपको अनुशासित बनाता है और भावनाओं को नियंत्रित करता है। लेखक यह भी समझाते हैं कि लगातार सफलता पाने के लिए ट्रेडर को रिकॉर्ड रखना चाहिए। हर ट्रेड का हिसाब, हर गलती, हर सीख, ये सब लिखना जरूरी है। जब आप अपने ट्रेड्स का विश्लेषण करते हैं तो आप पैटर्न और ट्रेंड्स को पहचानते हैं, और यही जानकारी भविष्य में आपकी जीत की नींव बनती है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग माइंडसेट की। लेखक कहते हैं कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर सकते हैं कि डर और लालच के बजाय सिर्फ मार्केट के डेटा पर भरोसा करें, तो आप हमेशा सही निर्णय लेंगे। मानसिक अनुशासन ही वह चीज है जो औसत और मास्टर ट्रेडर में अंतर डालती है। लेखक बताते हैं कि सफलता का मतलब यह नहीं कि आप हर ट्रेड जीतें, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर मूव को समझकर छोटे या बड़े नुकसान को कंट्रोल कर सकें। मार्केट में कभी कभी हारना जरूरी है, यह आपकी सीख और अनुभव को मजबूत करता है, लेकिन हर हार के बाद खुद को रीसेट करना और अगले मूव के लिए तैयार रहना ही सच्ची जीत है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है एडेप्टेशन, यानी बदलते मार्केट के अनुसार खुद को ढालना। मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी तेजी है, कभी मंदी, कभी साइडवेज। जो ट्रेडर बदलते हालात में खुद को ढाल सकता है, वही लंबे समय तक लाभ कमा पाता है। इसलिए फिक्स्ड स्ट्रेटजी का अंधाधुंध पालन नहीं, बल्कि
फ्लेक्सिबल दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। लेखक इस अंतिम अध्याय में ट्रेडर को याद दिलाते हैं कि मार्केट में सफलता केवल तकनीकी ज्ञान से नहीं, बल्कि लगातार अभ्यास, धैर्य और मानसिक अनुशासन से आती है। हर दिन जो आप मार्केट में समय बिताते हैं, वह आपकी समझ को गहरा करता है। जो सीख आप आज चार्ट से लेते हैं, वही कल आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। और अंत में लेखक कहते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं है, यह खुद को जानने और अपने मानसिक कंट्रोल को मजबूत करने का अनुभव है। जब आप इस मानसिकता के साथ मार्केट में आते हैं, तो हर मूव, हर ब्रेकआउट, हर पुल बैक आपको सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि अनुभव और समझ भी देता है। तो अगर आप सच में लंबे समय तक मार्केट में सफल होना चाहते हैं, तो इन बातों को याद रखिए। मार्केट को पढ़ना सीखें, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें, हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें और हर हार से सीखकर आगे बढ़ें। यही वह रास्ता है जो आपको औसत ट्रेडर से मास्टर ट्रेडर